Very good morning to my dear students. This is Dr. Sonali. On behalf of Oasis Education, welcome you all once again to the lovely session of biology. Well, I hope you all are doing absolutely good with your health. Very nice. So with this positive note, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपने लेक्चर में दो छोटी चीज़ों को, दो छोटे कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे जो कि ऑल्दो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है हमेशा, बट फॉर स्पेसिफिक टाइम दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स एंड दोज टू कंपोनेंट्स आर नंबर वन साइटोस्केलेटन एंड द सेकेंड वन नोन एज माइक्रोबॉडीज। ऑलराइट बच्चों, तो आज हम वन बाय वन इन स्मॉल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, इनके कंपोनेंट्स फॉलोड बाय देयर फंक्शन। वेरी नाइस। सो पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइटोस्केलेटन। पहले हम इस टर्म का मतलब समझते हैं, ठीक है बच्चों। ब्रेक द टर्म साइटो जो कि इसका प्रीफिक्स है, स्केलेटन सफिक्स। साइटो रिफर्स टू सेल, स्केलेटन जिसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के शेप को मेंटेन करने में, एक प्रॉपर शेप देने में। तो जी हाँ, जो साइटोस्केलेटन होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है। हम पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और ये सेल के अंदर से सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल बाहर से हेल्प कर रहा है, एनिमल सेल में तो कोई सेल वॉल नहीं होता, तो एनिमल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में शेप मेंटेन करने के लिए जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसको नाम दिया गया है एज साइटोस्केलेटन। नाउ अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर फ्रेम, प्रोवाइडिंग प्रॉपर शेप, इनके कंपोनेंट्स क्या क्या है, मतलब इनके टाइप क्या है और वो और भी दूसरे फंक्शन करते हैं, उनको हम अब धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यू कैन सी वेरी वेल ओवर हियर दैट द साइटोस्केलेटन they are of three types. How many types? Three types. What are they? उनके नाम हैं, एक का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरे का नाम है माइक्रोफिलामेंट और तीसरे का नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है बच्चों। तो कितने टाइप के साइटोस्केलेटन है? तीन टाइप। क्या क्या है वो? एक है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा है माइक्रोफिलामेंट, तीसरा है एज इंटरमीडिएट फिलामेंट। ऑलराइट, नाउ माइक्रो नाम आ रहा है, मतलब ऑफ कोर्स इनका साइज छोटा होता है और उसके भी नेक्स्ट सफिक्स जो देखें हम तो ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ उनमें उस नाम से रिलेटेड एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसलिए नाम आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट, फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, पर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है दैट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के कोई के शेप को मेंटेन करने के लिए। अदरवाइज सेल के अंदर से शेप को मेंटेन करना मतलब एंडोस्केलेटन, हमने एंडोस्केलेटन में ईआर पढ़ा है, तो ईआर के साथ और कौन एंडोस्केलेटन प्रोवाइड करता है, वो आ जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। ऑलराइट, फाइन। सो नाउ लेट अस प्रोसीड कि माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट ये किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं और इनका फंक्शन क्या है, ठीक है।
तो आप देख सकते हो मैंने बहुत स्पेसिफिकली अलग कलर से मेंशन किया है, जिससे कि आप इसको देखकर ही समझ जाओ या आपको एकदम इजी रहे मेमोराइज करने में, क्योंकि ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आता है। ठीक है बच्चों, तो क्या दिया हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल के केस में इट कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटीन and the name of that protein is ट्यूब्यूलिन। इसी नाम के कारण इस कंपोनेंट को नाम दिया है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रो छोटा साइज एंड एज वेल एज उनमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है उस प्रोटीन का नाम है ट्यूब्यूलिन, ड्यू टू विच द नेम ऑफ दिस साइटोस्केलेटन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स विच प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट भी एक टाइप के प्रोटीन से मिलके बना है। उस प्रोटीन का क्या नाम है, उस प्रोटीन का नाम है एक्टिन। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में कौन सा प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन। माइक्रोफिलामेंट में कौन सा प्रोटीन, एक्टिन। ये ध्यान रखेंगे, इससे एमसीक्यू काफी फ्रीक्वेंटली आता है। ऑलराइट, फाइन। अब सिंस दोनों का प्रोटीन कंटेंट अलग अलग है, दैट मीन्स दे आर प्लेइंग सम डिफरेंट रोल्स। व्हाट आर देयर रोल्स, नाउ वी विल स्टडी। So, in case of microtubule, you can see two different functions. Number one function is transportation. Second function is formation of spindle fiber. तो पहला फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। किसको ट्रांसपोर्ट करता है, इट ट्रांसपोर्ट सेल वॉल मटेरियल फ्रॉम गोल्जी बॉडी आउटसाइड द सेल। अगर सेल वॉल मटेरियल की बात कर रहे हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल। हमने ये भी पढ़ा था कि प्लांट सेल में सेल वॉल के लिए जो मटेरियल होता है वो प्लांट सेल के गोल्जी बॉडी, प्लांट सेल के डिक्टायोसोम में बनता है। करेक्ट बच्चों, रिकॉल हुआ ये पार्ट। तो गोल्जी बॉडी में बनता ज़रूर है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन तक। सेल मेम्ब्रेन देन सेल वॉल को बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, बट एट द सेम टाइम एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल वॉल मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये फंक्शन हो गया मेजर, दैट माइक्रोट्यूब्यूल्स दे ट्रांसपोर्ट किसको, सेल वॉल मटेरियल। कहाँ बन रहा है, गोल्जी बॉडी में आउटसाइड द सेल। ऑलराइट, क्लियर है ये फंक्शन। वेल, नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं जो कि मेनली फंक्शन है दोनों ही प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में, दैट ये नया टर्म आएगा, थोड़ा ध्यान से ये टर्म आप सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। क्या लिखा है मैंने, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। आई हैव यूज्ड अनदर कलर फॉर मेंशनिंग कि किसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्पिंडल फाइबर। कब बनाता है वो स्पिंडल फाइबर, दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। So, I hope the two functions of microtubules are very clear. First function is it helps in transportation of cell wall material from Golgi complex to outside the plant cell. Second function, it helps in synthesis of formation of spindle fiber। पर हमेशा नहीं बनाता। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हमेशा कब होता है, जब सेल डिवाइड होता है। दैट मीन्स द प्रोसेस इज सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल फाइबर के बनाने में कौन हेल्प करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब मैंने कहा है वेरी इंपॉर्टेंट, तो लेट्स मेक इट सम स्टार मार्क टू इट। Two stars are there, that means yes, it is playing some important role and it is important for your question point of view also। ठीक है बच्चों, तो ये दो फंक्शन क्लियर हुआ माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जिसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट था, ट्यूब्यूलिन।
आगे बढ़ते हैं। क्या है? माइक्रोफिलामेंट, जिसमें हमने देखा कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, उस प्रोटीन का नाम है एज एक्टिन। और ये जो एक्टिन है ये एक और प्रोटीन होता है, हम आगे पढ़ेंगे, उस प्रोटीन को बोला जाता है एज मायोसिन। तो एक्टिन एंड मायोसिन इन दोनों का काम होता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में। स्पेशली जो एक्टिन है इट हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। सो लेट्स गिव 2 स्टार mark. All right, so microfilament, which protein is present? Actin, and it is giving which role, performing which role? It is performing contraction of muscles. हमारे जितने भी muscles है body के, उनमें contraction हो रहा है, relaxation हो रहा। contraction में mainly जो help करता है उस protein को अपन पढ़ते हैं actin, which is found in microfilament। muscle के relaxation में एक और protein पाया जाता है as myosin, which we will be studying later. Alright? फाइन, तो ये हमने कौन कौन से 2 टर्म पढ़ लिए? माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट। आई होप इट इज क्लियर, इट्स नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल, कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है और उनका फंक्शन क्या है। ऑलराइट बच्चों, वेरी गुड। अब हम जो थर्ड टाइप है ये इसको ज़्यादा फोकस नहीं किया, सिंपल इसका ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है इट इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रोफिलामेंट ओनली, बट ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास पाया जाता है? न्यूक्लियस के पास। अदरवाइज जो माइक्रोफिलामेंट है वो पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके फाइन, तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि अगर टाइप्स में पूछे तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन? 3 टाइप्स। व्हाट आर दे? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड intermediate filament. Among these 3, which cytoskeleton is performing the function of muscle contraction? Answer will be microfilament. Due to which protein? Answer will be due to actin protein. Which protein is present in microtubules? Tubular. It is helping in formation of dash. तो आंसर आ जाएगा स्पिंडल फाइबर। कब बनाएगा वो स्पिंडल फाइबर? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। Alright, so I hope the cytoskeleton part is very much clear to all of you. ठीक है बच्चों, फाइन। नाउ शैल वी प्रोसीड? ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट जो हम पार्ट स्टडी करेंगे उसका नाम है माइक्रो बॉडीज। वापस से हम टर्म को तोड़ेंगे। माइक्रो छोटा, बॉडीज ऐसे अगेन सेल ऑर्गेनल which are very smaller in size and they are having very specific function, very specific, ठीक है, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो बॉडीज। Now again here also you can see it very clearly that how many types of microbodies are there? There are 2 different types of microbodies. What are they? यहाँ पर आप नए नए नाम पढ़ेंगे तो उनको ध्यान से। पहला नाम है एज peroxisomes और एल्स अनदर नेम इज यूरिकोसोम। ठीक है, तो पहला टर्म क्या बताया? पेरोक्सिसोम और द अनदर नेम फॉर पेरोक्सिसोम इज यूरिकोसोम्स and the second type that is glyoxysomes. सोम वर्ड आया, सोम, सोमा बॉडी। डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन उसके आगे के सफिक्स आए हैं। अपन धीरे धीरे स्लोली 1 बाय 1 आगे बढ़ते जाएंगे, उनके फंक्शन को पढ़ेंगे, तब समझेंगे कि ये प्रीफिक्स पेरोक्सी ग्लायोक्सी क्यों दिया गया है। ठीक, फाइन, बढ़े आगे, वेरी गुड। तो आप इन दोनों सेल ऑर्गेनल में सबसे पहला पॉइंट जो देखिए वो लिखा हुआ है रिलेटेड टू इट्स अकरेंस, कि ये दोनों जो माइक्रोबॉडीज़ है, चाहे पेरोक्सिसोम हो या ग्लायोक्सिसोम, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं।
In case of peroxisomes, you can see that they are present in both plant and animal cell, but glyoxysomes they are present in only plant cell. मैं इसको स्टार मार्क कर देती हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्लांट सेल में कौन सा माइक्रोबॉडी प्रेजेंट है, दैट इज ग्लायोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ऑलराइट, फाइन, डन। नेक्स्ट, काम क्या करता है अब ये, अगर ये दोनों ही सेल में प्रेजेंट है तो काम क्या कर रहा है, तो हम उसके फंक्शन पे आते हैं। तो काम हम रिलेट करते हैं कि पेरोक्सिसोम के अंदर, पेरोक्सिसोम जो सेल ऑर्गेनल है, इट्स अ राउंड शेप्ड ऑर्गेनल, उसके अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, वो एंजाइम ही सारे काम करता है, ठीक है। दैट स्पेसिफिक एंजाइम इज नोन एज कैटलेज। क्या है उसका नाम बच्चों, कैटलेज, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पेरोक्सिसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कि पेरोक्सिसोम के अलावा और कहीं नहीं पाया जाता, द आंसर इज कैटलेज एंजाइम, ठीक है, वेरी गुड। अब आता है क्वेश्चन, ये कैटलेज क्या करता है। कैटलेज क्या करता है उसको समझने के पहले मैं आपको थोड़ा सा इवेंट बताती हूँ कि क्या होता है प्लांट सेल में ड्यूरिंग डे टाइम या फिर इन एनिमल सेल्स ऑल्सो, तब जाकर ये कैटलेज एंजाइम काम करता है, मतलब पेरोक्सिसोम काम करना शुरू करता है, ठीक है। वेल, व्हाट आई एम सेइंग इज इन प्लांट सेल और समटाइम्स इन एनिमल सेल ऑल्सो, ड्यू टू सम रिएक्शंस हार्मफुल एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज H2O2 एंड H2O2 को हम नाम देते हैं एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक। क्या करती हूँ मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, क्या बताया मैंने, H2O2 विच इज नोन एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है बच्चों, H2O2, जो कि सिंपल कई बार मेटाबॉलिक रिएक्शन होते होते प्लांट सेल या एनिमल सेल में बनता है, स्पेशली प्लांट सेल में दिन में बनना शुरू हो जाता है। कई बार दिन में हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस होता है, करेक्ट। साथ ही साथ दिन में प्लांट में कई बार प्लांट दिन में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। हम यही पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस में, प्लांट सेल दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल के हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करता है। बट समटाइम्स plant cell they do take oxygen from the atmosphere during daytime, उस प्रोसेस को बोला गया है एज, लिख के रखा है मैंने, क्या बोला गया है, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रिफर्स टू लाइट, रेस्पिरेशन, अगर हम अपनी रेस्पिरेशन की बात करें तो हम क्या करते हैं, वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अगर प्लांट्स भी यही काम करना शुरू कर दे लाइट के प्रेजेंस में, तो उस प्रोसेस को नाम दिया है फोटो रेस्पिरेशन। तो कई बार प्लांट्स दिन में ऑक्सीजन लेना शुरू करते हैं और वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनाता है H2O2, जिसको क्या नाम दिया गया बच्चों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर क्लोरोफिल पिगमेंट और मैनी अदर सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है बच्चों। तो ये जो इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट बन जा रहा है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सेल के अंदर यूजफुल फंक्शन तो नहीं कर रहा, रादर इट इज वेरी हार्मफुल, इट इज डिस्ट्रॉइंग क्लोरोफिल ऑफ ग्रीन प्लांट्स, इन एनिमल सेल्स इट इज डिस्ट्रॉइंग मैनी अदर सेल ऑर्गेनल्स। मतलब जैसे ही सेल के अंदर ये H2O2 बना, तुरंत इसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पूरी तरह से सेल को धीरे धीरे क्या करेगा, डैमेज कर देगा। सो यही काम करता है पेरोक्सिसोम। कैसे काम करता है, विद द हेल्प ऑफ कैटलेज एंजाइम। क्या काम करता है ये कैटलेज, दिस कैटलेज एंजाइम
इट लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेस H2O2 को न्यूट्रलाइज किया, ब्रेक किया, टूट गया H2O2, मतलब ऑफकोर्स H2O2 का हार्मफुल इफेक्ट खत्म। तो यहाँ पर H2O2 पे कैटलिस्ट एंजाइम ने एक्ट किया और H2O2 को ब्रेक किया इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दैट मीन्स इट हैज न्यूट्रलाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ H2O2। तो इसलिए पेरोक्सिसोम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड वर्ड से आया पेरोक्सिसोम, ये आप कोरिलेट करिए, आपको याद रहेगा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि हार्मफुल एक मेटाबोलाइट है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है? पेरोक्सिसोम। कौन से एंजाइम के हेल्प से? कैटलेज। H2O2 टूटकर क्या बनाता है? वाटर एंड ऑक्सीजन। इज इट ओके बच्चों? फाइन। देन प्लांट्स में, जैसे कि मैंने आपको कहा, कौन से प्रोसेस से ये H2O2 बनता है? इस प्रोसेस का नाम है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक, फोटो रेस्पिरेशन जानबूझ के प्लांट में होता है। रीज़न H2O2 बन रहा है, तो दिन में प्लांट में ये पेरोक्सिसोम ने काम करना शुरू किया, उसने कैटलेज एंजाइम बनाना शुरू किया एंड H2O2 को न्यूट्रलाइज किया। ऑलराइट, फाइन। सो नाउ यू नो व्हाई द नेम peroxy word is there in peroxisomes. Alright, next. Other than this process, other than the function of catalase enzyme, it has one more function in breakdown of fats. फैट को ब्रेक करना, उस प्रोसेस को बोला गया है एज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। क्या बोला गया है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, दैट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। ये वाला फंक्शन ये दोनों में कर रहा है। अगेन अगर आपसे पूछे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, उससे दो चीज़ आएगा। उसका मतलब क्या होता है? फैट का ब्रेकडाउन कहाँ होता है या कौन करता है? वो आएगा पेरोक्सिसोम। क्लियर बच्चों? फाइन। ऑलराइट, तो हमने क्या देखा? पेरोक्सिसोम दैट इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। Which enzyme is present in peroxisome? The name of that enzyme is catalase. वो catalase किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है? हार्मफुल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? H2O2। H2O2 को ब्रेक करके क्या बना रहा है? वाटर एंड ऑक्सीजन। ये प्रोसेस जो कि प्लांट में होता है ड्यूरिंग डे टाइम, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। तो अगर फोटो रेस्पिरेशन बोले तो कौन सा सेल ऑर्गेनल आ जाएगा? पेरोक्सिसोम। ऑलराइट, नेक्स्ट, other function is breakdown of fatty acids, and the process of breakdown of fatty acids is known as beta oxidation of fats या beta oxidation of fatty acids. It takes place in again in both plant and animal cell. Alright, clear? Not much complicated. Fine बच्चा लोग। Then आगे दिया हुआ is ग्लायोक्सिसोम। तो अगेन हमें ग्लायोक्सी समझना है क्या है। ठीक है, तो हम प्रोसीड करते हैं आगे। जो ग्लायोक्सिसोम है, इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स एंड इट पार्टिसिपेट इन, क्या काम करता है? एक टाइप का साइकिल होता है, उसको नाम दिया है एज ग्लायोक्सिलेट साइकिल इन प्लांट सेल, जो कि लिपिड को कन्वर्ट करता है इनटू कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, इट गिव्स एनर्जी। तो अगर सेल में एक्स्ट्रा लिपिड है, उसको ग्लायोक्सिलेट एसिड साइकिल के हेल्प से प्लांट सेल एक्स्ट्रा लिपिड को कन्वर्ट करता है इनटू कार्बोहाइड्रेट, और ये साइकिल को कैरी आउट करने में कौन सा सेल ऑर्गेनल हेल्प करता है? उसका नाम है ग्लायोक्सिसोम। मतलब सिंपल, ग्लायोक्सिसोम इट परफॉर्म glyoxylate acid cycle, therefore glyoxy-term is there, prefix is there, which helps in converting lipids into carbohydrate. अब क्वेश्चन बच्चा लोग ध्यान से पढ़ोगे। अगर पूछते हैं लिपिड से कार्बोहाइड्रेट बनना तो ग्लायोक्सिसोम्स, अगर लिपिड का टूटना, फैट का टूटना तो बीटा ऑक्सीडेशन, तो उसमें आएगा पेरोक्सिसोम। टर्म को ध्यान से समझोगे,
समझो, पढ़ो, ठीक, देन आंसर करोगे। ऑलराइट है, फाइन। नेक्स्ट, यस, इट इज़ प्रेजेंट इन, अब हमने देखा प्लांट सेल, अब क्या प्लांट सेल में हर जगह पाया जाता है ग्लायोक्सिसोम? तो नो, स्पेसिफिकली फैटी सीड्स में, ऐसे सीड्स जिनमें की फैटी एसिड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो दे आर प्रेजेंट इन फैटी सीड्स लाइक, एग्जाम्पल के तौर पर ग्राउंडनट है, कैस्टर है, सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, तो ऐसे सीड जिनमें फैटी एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है, स्पेशली अगर हम ग्राउंडनट ले, कैस्टर ले, उसमें फैटी एसिड कंटेंट कम है, ज़्यादा है, सॉरी, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर में कम होता है। तो ऐसा सीड जिसमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर उस फैट को कन्वर्ट करना इनटू कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ बीइंग कैरिड आउट बाय ग्लायोक्सिसोम्स। ऑलराइट, फाइन, clear? So now you know very well the difference between peroxisome and glyoxysomes, although these both of them they are studied in microbodies। ठीक है बच्चे लोग, तो हमने आज दो छोटे छोटे से टॉपिक कवर अप किए हैं, एक है साइटोस्केलेटन, दूसरा था माइक्रोबॉडीज, डिफरेंट टाइप्स पढ़े, कॉम्पोजिशन पढ़ा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनके हमने फंक्शन पढ़े। ठीक है, फाइन, रिवाइज देम वेरी प्रिसाइसली, जो जो वर्ड को मैंने जहाँ जहाँ हाईलाइट किया, जिसको स्टार मार्क किया है, उनको अच्छे से आप देखो, फाइन। और फिर हम कल जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, वो रिलेटेड रहेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ, और वो है लोकोमोटरी ऑर्गन्स लाइक सीलिया एंड फ्लैजेला। कैसे माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट उसमें रहता है, कैसे वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, एंड मैनी मोर थिंग। करेक्ट? ओके, सो वंस अगेन go through all these points very clearly. If you have any doubt, do share and we will see you tomorrow again. Till then, remain very happy, very healthy. Thank you.